अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद आपका तेलुगु सर। आज के हमारे हाउ टू स्कोर 10 on 10 मार्क्स, हाउ टू स्कोर 80 मार्क्स इन जस्ट 3 आवर्स। 3 घंटों के अंदर अंदर 80 मार्क्स कैसे हासिल करें, ये तरीका आज के वीडियो में मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। तो तमाम लोग पूरे एंड तक देखते रहिएगा। सच में 3 घंटों के अंदर अंदर ये आसानी के साथ कैसा स्कोर कर सकते हैं, हर वो तरीका इसके अंदर मैं बताने वाला हूं। तो लग चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए। लिखते हुए तमाम तेलंगाना में जितने सारे सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स तक हमारा ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सीधा बोर्ड की तरफ। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास चलदुला रगिंचुटा एक लेसन है, उसके बाद में प्रपंच पदलू और एक लेसन है, नीति परिमलालू एक लेसन है, श्रमजीवी एक लेसन। ये ब्लू कलर में लिखे से वाले पूरे पूरे क्या है, ये पद्य भागम से वाला, पद्यम माने पोयम, पद्य भागम से वाला रिलेटेड वाला, ये जितने ब्लू कलर से हमें लिखा है यहाँ पर चंद्रनारा की प्रपंच पदलो नीति परिमलालू श्रमजीवी, 4 लेसन आपके इंपॉर्टेंट लेसन है। और ये 4 लेसनों में आपको एक चॉइस में एक चीज आप 3 याद कर लो, बस एक छोड़ दो, तो आपको यहाँ पर बहुत फायदेमंद रहता है। तो मैं एग्जामिनेशन का मूवमेंट है ऐसा, तो मैं यहाँ पर ये बताऊं कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन CCE का मेथड आपके वर्क बुकों पे वही सारी जगह देखिए, आपको CCE मेथड बन के बताया जाता, दिखाया जाता है। आपके क्वेश्चन बैंकों पे वर्क बुकों पे लिखा हुआ है तो CCE मेथड। तो इस CCE मेथड के हिसाब से जिसके अंदर ये फलानी चीज इंपॉर्टेंट है, फलानी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है बोल के कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। तो उस वास्ते जो इंपॉर्टेंट समझते हैं वो इंपॉर्टेंट में नहीं जाता, जो इंपॉर्टेंट नहीं है समझते उसको आपके एग्जामिनेशन में भी देने के चांसेस 100% रहता। तो इस तरीके से आप क्या करिएगा, प्लीज समझने की कोशिश करिए कि भाई मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन के तहत इसके अंदर से आप एक लेसन को आप नहीं याद करें तो भी चलता, याद करना कंपलसरी है लेकिन याद नहीं करें तो चलता। तो यहाँ पर 4 पोएट्री से रिलेटेड है। పొడుపు కథలు భాగ్యోదయం తెలుగు महिला हस्तकला नैपुण्यम, ये 4 प्रोज से रिलेटेड लेसन है यहाँ पर। तो यहाँ पर गद्य भागम बोलते बोले। अब ये गद्य भागम में भी यहाँ से भी आप 3 लेसन आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। उसके बाद में 4 मार्क्स के आंसर, 8 मार्क्स के आंसर और डिस्कोर्सेस, ग्रामर पार्ट, एवरीथिंग यहाँ पर पोएमों से भी, यहाँ पर प्रोज में से भी, दोनों में से भी आपको मिलने वाले हैं। तो इस चीज को जहन में रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पढ़ लेंगे। क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें कैसा करना है इसके बारे में। परिचित गद्य भागम सीन पैसेज, परिचित गद्य भागम सीन पैसेज। सीन पैसेज कहां से दिया जाता सर? सीन पैसेज कहां से नहीं, आप यहाँ पर देखिए आपके 9-10 के 4-5 लेसन आए यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, हंस वरिधि, समय स्फूर्ति, ऊरू अड़वी, रिक्शा वाला, बकासुरडी बंधु, ये 5 लेसनों में से आपका 5 मार्क्स का सीन पैसेज दिया जाता है। ये 5 लेसनों में से आपका 5 मार्क्स का सीन पैसेज दिया जाता है। इसी को आपको प्रैक्टिस करना है। मैं ये वीडियो बनाने से पहले यानी आपको तमाम ये 3 घंटों के अंदर अंदर हासिल करना जो तरीका है, तरीके के हिसाब से अगर आप करेंगे तो 3 घंटों में आप आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि इंग्लिश है, सोशल है, फिजिक्स है, बायो है, दूसरे सब्जेक्ट आप जैसा जिस तरीके से याद रखेंगे ना, याद करेंगे ना, तो याद करने से ये चीज आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसको आपको प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपको यहाँ पर परफेक्शन आने वाला है। ये तेलुगु सब्जेक्ट है, हम अब तक प्रैक्टिस नहीं करें, इसको भी आप पढ़ लिए तो लिख लिए तो आ जाना चाहिए था। लेकिन हम जब से हमारी बेसिक शुरू हुआ थी 6th क्लास से लेके 10th क्लास के आए बाद में, 10th क्लास में आए बाद में हम यहाँ पर थोड़े से
तैयारी कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। एग्जामिनेशन में भी लिखे तो मार्क्स मिलते हैं आपको, याद करके गए तो मार्क्स नहीं मिलते, ये चीज ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर ये 5 लेसन में यहाँ पर बताया, हम सहवर्ती, समय स्फूर्ति, उरु अड़वी, रिक्शा वाला, बकासुरी जिंदगी। 5 लेसनों को क्या करना है यहाँ पर, इन वेराइटीज में आपको याद करना है। फर्स्ट वेराइटी क्या है, क्वेश्चन प्रश्न तैयार TND बोल के बोला। 3 पैसेज में फर्स्ट वेराइटी क्या रहेगा, प्रश्न तैयार TND, क्वेश्चन फ्रेम करो बोल के बोला। सेकंड क्वेश्चन प्रश्न को जवाब बोला एनडी, जो क्वेश्चन दिए गए उसके आंसर लिखो बोल के बोला। अब आप लोग बोलेंगे सर हमको ये क्वेश्चन प्रश्न तैयार TND यही टॉपिक समझ में नहीं आता, क्वेश्चन कैसा बनाना, क्वेश्चन बनाने नहीं आता था। यहाँ पर वेरी सिंपल लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग को गर्म करे, दिमाग की बत्ती अगर जला लिए तो यहाँ पर जब आप ये क्वेश्चन को आंसर लिखते हैं तो इसी में क्वेश्चन तो है ना, क्वेश्चन ऊपर देके नीचे आंसर लिखो बोल के बोलता है ना, तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में वही चाहने वाला है, उसको अलग से क्वेश्चन आप करने की जरूरत है नहीं। बाई 1 गेट 1 फ्री है, आप ये याद कर लिए तो ये क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका आ जाता। फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और सेपरेट वीडियो में आप चेक कर लेना क्वेश्चन कैसा फ्रेम करते। क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका कितना आसान है, सिर्फ WH क्वेश्चन से कैसा करते वो पूरे में बता दो। तो यहाँ पर ये आप क्वेश्चन आंसर, ये सेकेंड बिट जो है ना, वो क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लिए बोलते क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में तप्पो ऊपर गुर्तिंचंడి, उसके बाद में क्या करना, ట్రూ ఫాల్స్ ఎక్కనేస్తారో बोल के वो। फिर उसके बाद में ఖాళీలను పూరించండి, ఖాళీలు माने फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूरे 4 के 4 वैरायटी के बिट्स है, अलग अलग बिट्स है। तो ये अलग अलग बिट्स को ये परिचित गद्य भागम 3 पैसेज में भी एप्लीकेबल है, और अपरिचित गद्य भागम 3 पैसेज में भी एप्लीकेबल है। अपरिचित गद्य भागम में कहां से दिया था बोलते, हमारे रोजमर्रा जिंदगी में जो टॉपिक चलते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वाला, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो और हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो, कोई से भी इसी तरीके से हमारे पास कहीं ना कहीं यही टॉपिकों से यहाँ पर ये अनसीन पैसेज भी दिया जाए। तो ये अनसीन, जब सीन पैसेज की तैयारी कर लेते हैं तो अनसीन पैसेज की भी तैयारी करना बड़ा मुश्किल का काम नहीं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर ये भी ऐसी सेम ऐसी तैयार करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। मेरे पास 5 मॉडल पेपर्स मैं आप लोगों के लिए डिजाइन करा हुआ हूँ, वो 5 मॉडल पेपर समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं जो इसके ऊपर ये स्क्रीन पे फोन नंबर देता हूँ, वो फोन नंबर को स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं आप तमाम लोगों को 5 मॉडल पेपर फ्री में देने वाला हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% 10 out of 10 उसी में से आना ही आना है, चाहे वो अनसीन पैसेज हो चाहे सीन पैसेज, ये काम कर लेना प्लीज। तो उसके बाद में नेक्स्ट बिट आपको है पद्यमनु पादभंगम लेकुंडा, थर्ड बिट आपका है। ये 5 मार्क्स का था, ये 5 मार्क्स था, ये सीन पैसेज। अनसीन पैसेज 5 to 10 मार्क्स है। अनसीन पैसेज में एक छोटा सा ट्विस्ट रहता, कई का ट्विस्ट रहता है यहाँ पर, इसके अंदर 3 क्वेश्चन आंसर इजीली देता, 2 क्वेश्चन आंसर आपको ट्विस्टेड करके देता। तो यहाँ पर ये 4 मार्क्स ग्रैब करना ही बहुत मुश्किल का है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पूरे एग्जामिनेशन में 80 मार्क्स के आपके पेपर में 80 मार्क्स के आपके पेपर में 60 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, लेकिन 20 मार्क्स के लिए पूरी किताब पढ़ना जरूरी है। 20 मार्क्स आपको बाकी 60 मार्क्स आसानी के साथ आ जाते हैं, 20 मार्क्स के लिए ही आपको 10 out of 10 हासिल करना हो तो 20 मार्क्स की मेहनत करना है। 20 मार्क्स मेहनत करने के लिए 3.5 घंटे 3 घंटों का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, उतना कर लीजिए, आप 10 out of 10 मार्क्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये अपरिचित गद्य भाग में ये उसके अंदर पद्यमनु पादभंगम लेकुंडा पूरी चल्ली, थर्ड बिट का जवाब है। तो थर्ड बिट के इसके अंदर क्या है बोल के बोलते हैं, कंप्लीट पोएम लिखो बोल के बोलते। जैसा कि आप नो चीना तल्लीदंड की फिलिंग पूरा कंप्लीट देके लास्ट में पयोनिधि बोल के दे दिया, तो उस तरीके से पयोनिधि बोल के बीच में का जो है ना गैप पूरा, और गैप पूरा अपन कंप्लीट करना हो। OR और यहाँ पर नहीं था, ORR जाने चाहिए। जलयाद निकम का ये पोएम का पूरा शुरुआत कर देके फिर लास्ट तक यहाँ पर गोपाल भगुल बुवरा बोल के फिर वहां तक देख के बीच का पूरा कंप्लीट करो बोल के। ये पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता बोल के बोल, तो आपको आपके एग्जामिनेशन में अगर ये 5 मार्क्स
ग्रैब करना हो तो 5 मार्क्स आपको ग्रैब करना है तो फर्स्ट लेसन के 2 पोएमा याद करना है, फिफ्थ लेसन के 7 पोएमा याद करना है। ये 2 चीजें अगर टोटल 9 पोएमा अगर आप लोग याद कर लिए तो 60% मार्क्स आपके जेब। फर्स्ट लेसन के 2 पोएमा एंडम प्रकृति राकटम जयकर्णिकम, ये पोएमों के साथ साथ నడవకు మీ తెరువు ఒక్కడే గుడివకు విషత్తునింట గోరిమి తోడు నొక్కిన తల్లిదండ్రికి తను బహుడు ఒక్కడే సిరిగల వానికి ఏడల చేసిన మేరది ఆచార్యునికి ఎదిరింపకు అల్పుడెప్పుడు కొలుకున్న ఆడంబరముగాను फिर उसके बाद में सत्यम पे पुड़ू तपड़े नहीं, फिर उसके बाद में लास्ट पोएम विद्या से भूषित। ये पोएमा पूरे अगर आपने याद किया है तो आपको 60% मार्क्स आप इन्हीं पोएमों में से, इन्हीं भावों में से, इन्हीं 4 मार्क्स में से, इन्हीं 8 मार्क्स में से आप यहाँ पे हासिल करके जा सकते। तो उस वास्ते मैं हमेशा बताता हूँ कि फर्स्ट लेसन के 2 पोएमा, फिफ्थ लेसन के 7 पोएमा आपको याद कर लेना जरूरी है। हर पोएम 10 मिनट के अंदर अंदर याद हो जाता है। पूरे 9 पोएम अगर आपको याद करना हो तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप आसानी के साथ याद कर सकते। समझदार का ट्रिबुलर फार्मूला है, वो ट्रिबुलर फार्मूला के हिसाब से आप लोग लर्न कर लीजिए। ऐसे ट्रिबुलर फार्मूला से रिलेटेड वाले जो भी पोएमा है वो मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट पोएमा, पूरे 9 के 9 पोएमा कैसा याद करना हो पूरा तरीके के साथ मैं आपको वो वीडियोस में है, वहां पर देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आता है। और उसको देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। 10 से 12 मिनट, हार्डली 15 मिनट के अंदर अंदर एक पोएम में भाव आसानी के साथ याद कर लेते। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, ये तरीके से आप कंप्लीट पोएम याद कर लिया बोलते ये पूरा भर के लिख दे सकते हैं आप। उसके बाद में सेकंड वेराइटी क्या करता बोलते ये पूरे अब यहाँ पर విద్యచే భూషితుండై వెలిగితున్న దొడలి వర్జింపనగు భూమి దుర్జనుడు చారు మాణిక్య भूषित शस्त्रमस्त कंबु गला पन्नगमु भयंकर। ये पूरे जो पोएम को नीचे ऊपर अपसाइड डाउन करके दे दिया। तो आप लोग बोले सर ये तो बहुत इजी रहता सर सही करके लिखने का, जम्बुल्ड पोएम है, जम्बुल्ड पोएम को सही करके लिखने का बहुत इजी रहता सर। एग्जाम में ऐसे मैं भी दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए, आपके एग्जामिनेशन में इसी तरीके से इजी का पोएम देके जम्बुल्ड करने का तरीका बता दो बोल के बोलो। लेकिन कभी कभार क्या करता बोल के बोलता हूँ, समझे प्री फाइनल एग्जामिनेशन में भी देख लिए होंगे आप लोग, क्या दिया वहां पर कोसा की पोएम दे दिया, दे देके उसको क्वेश्चन आंसर फ्रेम कर, क्वेश्चन देके आंसर करो बोल के बोला। मैं अभी वही बता रहा हूँ, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव CCE मेथड के हिसाब से, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा देना है, ये ऐसी देना है, कोई कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से आप सही कर लिया। लेकिन कल के एग्जामिनेशन में ये दोड़री यहाँ का एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा ऐसे पूरा अगर बीच में पूरे लिखे 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 खिचड़ी खिचड़ी बना दिया, खेमा खेमा बना के अगर आपको पेश कर दिया तो तब क्या करेंगे, उसको भी जम्बुली बोलेंगे, उसको भी सही कर सरीके से रैंडी बोल के बोलता, उसको भी सही करके लिखो बोल के बोल, कुछ भी सही करके लिखो बोलो, कुछ भी। आपको अगर पोएम याद है तो यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, दे दिया है इसके अंदर से कोसा भी एक दिया है तो पूरा पोएम आप बिंदास लिख के खत्म कर दे सकते हैं आप। तो स्वास्थ्य पोएम याद करने की आदत डालिए, पोएम याद कर लीजिए, भावम याद कर लीजिए। अब उसके बाद थर्ड बिट यहाँ पर क्या बोलता है, यही पोएम दे के इसका भावम तो भी लिखो बोल के बोल सकता, कंप्लीट करो बोल के बोल सकता है, जम्बल दे तो सही करो बोल के बोल सकता है, या रहता है इसका भाव लिखे। तो उस वास्ते आपके आने वाले एग्जामिनेशन में कंपलसरी है 9 पोएमों के पोएमा भी याद करना है, भावमा भी याद करना है। और ये पूरे का पूरा मैं 1.5 घंटे में खत्म करके बताता हूँ, आप प्रैक्टिस करके देखिए। स्टार्टिंग टाइम लिखिए, एंडिंग टाइम, कोई सा भी एक पोएम स्टार्टिंग टाइम लिखिए, एंडिंग टाइम लिखिए, ट्रिबुलर फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। फिर उसके बाद देखिए 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर एक पोएम याद होता नहीं होता, देखिए चैलेंज के साथ होता। अगर ऐसा नहीं हुआ आप करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपके घर पे आके 24 घंटे ठहर जाता हूँ। ये दिस इज माई चैलेंज। समझ सर हमेशा चैलेंज करके बताते हैं, कोई सा प्रैक्टिकल करके बताते हैं, कोई ब्लफिंग डफिंग बोस्टिंग करने वाले नहीं होते। जो भी है हकीकत में मगर करने वाले चाहिए। अगर ऐसा करके बताएंगे तो मैं अपने तरफ से चैलेंज कर लेता हूं कि अगर आप ये करके 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका ये अगर याद नहीं हुआ तो मैं आपके घर के सामने आके 24 घंटे ठहर जाता हूँ। ये मेरा चैलेंज है, करके देख लीजिए, हो जाता है इंशाल्लाह। तो इस वास्ते आप मैं क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके से आपको ये भावम भी याद कर लेना जरूरी है। तो इस तरीके से मेरा वीडियो और लंबा 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 होते जाता। अब इसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद डिस्कोर्सेस है। ये डिस्कोर्सेस ये तमाम चीजें कैसा करना है, फिर हम एक
अगली वीडियो में फिर आपके सामने लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए समोसा आपके तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिएगा। तमाम तेलंगाना में जितने 10th क्लास एग्जाम लिखने वाले हो तमाम लोगों तक हमारा ये वीडियो शेयर 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 करते जाना चाहते हैं। तब तक के लिए दीजिए समोसा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।